हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित कार्य पुस्तिका जो वर्कबुक दे रखी है उस वर्कबुक के बारे में बात करेंगे। वर्कबुक में आज हम जो पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 4 शुरुआत करेंगे। जो वर्कशीट नंबर 4 है उस वर्कशीट नंबर 4 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें 12 प्रश्न दे रखे हैं। उन 12 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कार्य पुस्तिका वर्कबुक कक्षा 10 गणित शुरुआत करते हैं हम। वर्कबुक जो वर्कशीट नंबर 4 है उसके पहले प्रश्न से देखो। पहला जो प्रश्न दे रखा है वह दे रखा है बहुपद पी एक्स का शून्य का क्या होगा। पी कोष्टक एक्स बराबर 2 + 1 है। अब इसमें क्या ज्ञात क्या करना है, देखो शून्य का ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, शून्य का ज्ञात करना है। तो देखो शून्य ज्ञात करने के लिए पी कोष्टक एक्स 2x + 1 और शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में मान लो 0। 2x बराबर, ये पक्षांतर करो, इस तरफ प्लस है उस तरफ हो जाएगा -1। x बराबर -1/2। तो x का मान कितना है यहाँ विद्यार्थियों, -1/2। तो -1/2 ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी मतलब ब इज ए करेक्ट आंसर। एक बार वापस प्रश्न को देख लेते हैं। बहुपद पी एक्स का शून्य का क्या होगा जहाँ पी एक्स बराबर 2x + 1 है। 2x + 1 है। तो पी एक्स 2x + 1 बराबर 0। 2x बराबर एक पक्षांतर करो, इस तरफ प्लस में और उस तरफ कर लेंगे माइनस। x बराबर -1/2। तो -1/2 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखो, बहुपद x² -3 के शून्यक होंगे। अब देखो इसमें शून्यक ज्ञात करना है। अब शून्यक आपने बहुपद प्रश्नावली में पढ़ाई है कि अगर पहला तो ये देखो बहुपद कौन सा है, एक घातीय है या द्विघात रेखिक है। एक घात वाले को कहेंगे रेखिक, द्विघात दो घात है तो द्विघात कराएगा। तो पहले कौन सा बहुपद है तो पता करो, तो कौन सा बहुपद हो जाएगा, तो द्विघाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है विद्यार्थियों, द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होगा। और इस टाइप का आपने प्रश्न पढ़ा था, अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाता है तो सर्व समीकरण लगती है a² - b² बराबर a + b और a - b। ये क्या लगेगी, इसमें सर्व समीकरण लगेगी। अब इसमें हम देखा एक बार प्लस और एक बार माइनस वाले आंसर करेक्ट कर दो पहले। तो ये तो दोनों प्लस है, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ये दोनों माइनस हो नहीं सकते, ये दोनों हो नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। समझ गए, एक बार प्लस एक बार माइनस सर्व समीकरण से हल करो सीधा प्रश्न को। आगे प्रश्न दे रखा है देखो, यदि बहुपद पी एक्स x² - 2x + 15 के शून्यक a व b हो तो a b का मान ज्ञात करो। इसमें आपको क्या करना है, इसमें शून्यक निकालना है। शून्यक निकाल के शून्यकों को क्या करना है, गुणा करना है। जो भी शून्यक हैं शून्यकों को गुणा करना है। अब देखो शून्यक निकालने के लिए क्या करना है, शून्यक निकालना है इस जो बहुपद दे रखा है। तो बहुपद जो दे रखा है वह है x² - 2x + 15। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, 15 और इकाई 1 को गुणा करेंगे। 15 और 1 को गुणा कर दो, 15 हो जाएगा। 15 और 1 को गुणा करेंगे 15। अब इस 2 के टुकड़ा करेंगे, 2 जोड़ने पर 2 ही रहे और गुणा करने पर 15। तो 5 में 3 ले लेंगे, माइनस के ले लेंगे 5 और प्लस के ले लेंगे 3। तो -5 में से 3 घटाने पर -2, 5 और 3 को गुणा करने पर हो जाएगा अपना 15। तो देखो x² पहला टुकड़ा ले लिया मैंने 5x प्लस दूसरा टुकड़ा -2x और प्लस हो जाएगा 15, प्लस हो जाएगा 15 प्लस 15 सॉरी 3x प्लस 15। अब दोनों में से कॉमन लो, कॉमन हो जाएगा x कॉमन ले लिया मैंने और x - 5। दोनों में से कॉमन ले लो सर, ये माइनस है ना, कॉमन ले लो सर। कॉमन ले लिया मैंने 3x - 5, x - 5। अब देखो एक तो x + 3 है, x + 3 है और दूसरा हो जाएगा आपका x - 3, 5 हो जाएगा। x - 3 है, +3 है और x - 5 है। अब ये a का मान मान लो और ये b का मान मान लो। a और b देखो दे रखा है a और b हो तो a b का मान, ये a का मान है और b का मान है। तो 5 और 3 को गुणा कर दो, आंसर हो जाएगी आपके 15।
आंसर हो जाएगी आपके 15। एक बार प्लस एक बार माइनस तो -15। अब देखो इसमें ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, तो अ में 15 है, बी में 15, तो कोई भी एक ट्रिक लगा दो और -15 कर देंगे हम लोग। समझ गए? नहीं समझे तो एक बार वापस देख लेते हैं। यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 के शून्यक ए तथा बी हो तो ए बी का मान ज्ञात करो। मतलब दो एक और बी का मतलब शून्यक निकालो पहले, और शून्यक निकाल के शून्यकों को गुणा कर दो। ए बी का मान गुणा कर दो। अब गुणा आपने कर दिया, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 हमने शून्यक ज्ञात कर लिए। ये एक बहुपद है, तो इस दो के टुकड़ा किया हमने कि जोड़ने या घटाने पर तो बन जाए 5, जोड़ने या घटाने पर तो बन जाए 5, और गुणा करने पर, जोड़ने घटाने पर तो बन जाए 2, और गुणा करने पर हो जाए 15। तो हमने 5 और 3 टुकड़ा कर लिया। -5 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 2, और दोनों में से कॉमन ले लिया हमने x का भाग x -5, 3x -5। अब x प्लस 3 पहला शून्य हो जाएगा और दूसरा x -5 है, तो ये एक बार 3 और -5 को गुणा करेंगे तो -15 है, तो ये -15 ऑप्शन वाला करेक्ट आंसर है। देखो आगे प्रश्न नंबर 4, यदि p क्यूब बहुपद में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक हो तब 1/p प्लस 1/q का मान होगा। इसमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। फिर आपको p का मतलब पहला शून्यक हो जाएगा, b का मतलब क्या, q का मतलब क्या दूसरा शून्यक, फिर बट्टा में करके क्या ज्ञात निकालना है, इसका मान निकालना है। तो देखो किस प्रकार से ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो इस पेज पे हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है चौथे प्रश्न में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में शून्यक निकालना है। अब शून्यक निकालने के लिए लास्ट वाली संख्या और पहली वाली संख्या को गुणा करेंगे, 1 और 1 को 1, मतलब इस 2 के टुकड़ा करो, जोड़ने पर तो बन जाए 2 और गुणा करने पर बन जाए 1, तो टुकड़ा हो जाएगा 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, क्यों x और x को जोड़ देंगे 1 और x 1 को गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 1 1 x। समझ गई चीज़? दोनों में से कॉमन लो, दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा अपना x, और x का भाग लगा दूंगा x प्लस 1, दोनों में से कॉमन आ जाएगा 1 का भाग लगाने पर x प्लस 1। अब देखो x प्लस 1 और 1 x प्लस 1, x प्लस 1 और x बराबर उस तरफ -1, x बराबर -1, ऐसा आ जाएगा आपकी संख्या। दोनों -1 आ रहा है, तो अब उसमें करना क्या है आपको, अब -1 आ रहा है, मान लो -1 ही आ रहा है, तो 1/p प्लस 1/q है, 1/p। अब 1/p या सीधा ही रखो, हम 1 ही रख लेते, पहले 1 रख लेते प्लस 1/1। अब 1 और 1 को जोड़ने पर 2, तो इस प्रश्न का जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा अपने 2 बन जाएगा। एक बार वापस यहाँ दिखा देता हूँ मैं प्रश्न को। प्रश्न हमने किया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको शून्यक निकालने के लिए पहली संख्या 1 और आगे वाली संख्या को गुणा कर दिया हमने 1 आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मतलब 2 के टुकड़ा कर लिया x और x, दोनों में से जोड़ा बन लिया x कॉमन और भाग लगाने पर x प्लस 1, दोनों में से कॉमन 1 x प्लस 1, x प्लस 1 और x प्लस 1, तो p का मान भी 1 और q का मान भी हो जाएगा अपने 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने फिर ये मान रखा और उसको जोड़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो प्रश्न दे रखा है वो प्रश्न दे रखा है एक n घात वाले बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब n घात वाले में एक घात, देखो n की घात कितनी, इसको समझना है। एक घात है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 1 ही। अगर घात 2 है, इसमें एक घात है, देखो एक घात है तो रेखिक समीकरण होगा, कहलाता है रेखिक समीकरण। अगर पूछा जाए एक घात वाले समीकरण क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद, सॉरी कौन सा बहुपद कहलाता है, रेखिक बहुपद। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। अगर प्रश्न पूछा जाता है 2 घात वाला कौन सा बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। 3 घात वाले को त्रिघात, शून्यकों की संख्या 3। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 5 और 8 है। इसका मतलब ये शून्यकों का योगफल ले लो और शून्यकों का क्या ले लो, गुणनफल ले लो। ये शून्यकों का योगफल ले लो और ये शून्यकों का क्या ले लो, गुणनफल ले लो। और आपको क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो इस प्रश्न को यहाँ पे करता हूँ मैं। प्रश्न कौन सा, देखो छठा जो प्रश्न है इसमें दे रखा है एक तो शून्यक 5 है, एक 8 है।
1 तो 5 1 8 है। ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। ज्ञात क्या करना हमें? द्विघात बहुपद। अब देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र है ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c है। तो ax² प्लस bx प्लस c है, इसमें शून्यक 5 दे रखा है, तो ये शून्यकों का योगफल है। क्या है? शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है अपने माइनस बी बटा ए। शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र माइनस बी बटा ए, और ये दे रखा है 5, तो इसको -5 मान लो, बट्टा में 1 मान लो। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है सी बटा ए, और इसको मान लो 8 बटा 1। तो इसमें ए का मान, बी का मान, सी का मान, ए का मान, बी का मान। ए का मान कितना है? 1 है विद्यार्थियों। सी का मान कितना है? 8 है। और बी का मान कितना है? ये -5 है। बी का मान कितना है? -5। तो ये मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस सी। रखो ए का मान कितना है? 1 और x² गुणा x। बी का मान कितना है? -5x। और सी का मान कितना हो जाएगा? 8। तो इस प्रकार से हमने क्या ज्ञात कर लिया? द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया। तो x² - 8, ये जो प्रश्न था इसका हो जाएगा x² - 5x प्लस 8। ये क्या हो जाएगा? इसका मानक रूप हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखो, प्रश्न नंबर 7 दे रखा है एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखिए। कोई भी द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखना है, लेकिन इसका मानक रूप भी ध्यान रखेंगे। ax² प्लस bx प्लस c, ये मानक रूप होता है। तो हम उदाहरण लिख लेंगे 4x² प्लस 5x प्लस 8 या 9, कोई भी, ये आपके द्विघात बहुपद का क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां, प्रश्न नंबर 8वां पढ़ो। ax² प्लस bx प्लस c के आलेख की आकृति किस प्रकार प्राप्त होगी? आलेख की जो आकृति है वो कैसे प्राप्त होगी? देखो पहले कौन सा है? बहुपद कौन सा है? ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद है, तो ये जो होगी x अक्ष को प्रतिच्छेद करती हुई प्राप्त होगी। x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी, x अक्ष को प्रतिच्छेद करती हुई आकृति, x अक्ष को प्रतिच्छेद करती हुई आकृति प्रतीत होगी। प्रतिच्छेद करती हुई आकृति प्राप्त होगी। कैसी आकृति होगी? x अक्ष को प्रतिच्छेद करती हुई आकृति प्राप्त होगी। क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर ये जो प्रश्नावली में पढ़ा था, ये दे रखा है, मान लो ग्राफ है, ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। ये x अक्ष है और ये x अक्ष है, ये x है और ये y है। तो इसमें जो आकृति होगी वो द्विघात होगा, तो इसको क्या करेगा? 2 जगह बार प्रतिच्छेद करेगा। ये वाला प्रश्न नंबर 9 देखो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तो 7 है और गुणनफल 5 है। इस टाइप का प्रश्न अभी हमने पढ़ा था, एक बार इसी को रिपीट कर लेते हैं, इसी को वापस इसको समझा देता हूँ। 9वां प्रश्न को, 9वां जो प्रश्न है, शून्यकों का योगफल तो है 5 7, शून्यकों का योगफल तो दे रखा है 7, और शून्यकों का जो गुणनफल दे रखा है वो दे रखा है 5। अब ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद का मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c, यही है ना। तो जो दे रखा है अल्फा बीटा योगफल दे रखा है, और सूत्र है -b बटा a, बराबर में दे रखा है 7, और बट्टा मान सकता हूँ, माइनस है तो माइनस कर दे। फिर है गुणनफल अल्फा बीटा c बट्टा a, और बराबर में इसको समझ सकता हूँ 5 बटा 1। समझ गए? अब a का मान कितना है? देखो a का मान अपने a है, 1 है, और b का मान कितना है? b का मान -7 है, और c का मान कितना है? 5। c का मान कितना है? 5। अब इसमें मान रख लो, a का मान 1 है, तो 1 और x² को गुणा x², माइनस b का मान 7 और x है, और c का मान हो जाएगा अपने 5। x² - 7x प्लस 5, ये इसका हो जाएगा आंसर। x² - 7x प्लस 5, x² - 7x प्लस 5। अब आगे देखो 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न दे रखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 1/4 और -1/4 है। 1/4 और -1/4 है। तो देखो एक तो दे रखा है 1/4, और दूसरा शून्यक दे रखा है -1/4। अब वही प्रश्न है, शून्यकों का योगफल हो जाएगा और शून्यकों का गुणनफल होगा, इसी टाइप का प्रश्न है। तो हमें करना क्या है? अल्फा और बीटा शून्यकों का मतलब योगफल,
माइनस बी बटा ए बराबर में कर लेंगे इसको -1/4। फिर दूसरा है अल्फ़ा बीटा उस गुणनफल सी बटा ए, और ये हो जाएगा अपने -1/4 है ऑलरेडी। अब निकालना में ए का मान, बी का मान, सी का मान। ए का मान, बी का मान, सी का मान। ए का मान कितना है विद्यार्थियों? 4 हो जाएगा। बी का मान कितना है? -1। सी का मान कितना है? -1। और इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c। ये मान होता है, रखो। ए का मान 4 है और 4 और x² को गुणा करो, 4x²। बी का मान -x और सी का मान 1 है। इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिया। जी हो जाएगा 4x² - x - 1। 4x² - x - 1 प्रश्न नंबर 10। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? देखो, दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति है, क्यों है? अब अशांत क्यों है? अशांत इस कारण है, अगर शांत और अशांत का पता करने के लिए गुणनखंड में देखेंगे, देखो बट्टा में देखेंगे, ये आपका अंश है और ये देखेंगे हर। भिन्न में ये हर है और ये कहलाता है अंश। अगर गुणनखंड करने पर 2 व 5 संख्या है तो वह होगा आपका शांत। अगर 2 व 5 के अलावा कोई अलग संख्या है, अलावा कोई और संख्या प्राप्त होगी तो वह हो जाएगा अशांत। समझ गए? अब इसमें बट्टा में देखो, 2 5 के अलावा क्या है? शांत है। 2 और 5 के अलावा क्या है? शांत है। तो ये कैसा हो जाएगा? अशांत है। तो लिखेंगे भिन्न के हर में 2 व 5 के अतिरिक्त 7 संख्या है। इस कारण प्रचार अशांत आवृत्ति है। अशांत आवृत्ति। समझ गए? भिन्न के हर में 2 व 5 की अतिरिक्त 7 संख्या है। देखो, भिन्न के हर में 2 व 5 की अतिरिक्त 7 संख्या, इस कारण प्रचार अशांत आवृत्ति है। अब हम पढ़ेंगे 8वां प्रश्न। देखो, 12वां प्रश्न जो दे रखा है वो 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है और इसमें दशमलव पश्चात के अंकों की संख्या कितनी होगी? अब प्रश्न ये ज्ञात करना है कि जो 17/8 है, 17/8, पहले तो 8 का गुणनखंड कर लो। 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग लगा दूंगा 4 बार और 2 का भाग लगा दो 2 बार और 2 का भाग 1। 2 कितनी बार है सर? 1 2 3 बार है। 2 कितनी बार है? 2 3 बार है। 2 कितनी बार है? 3 बार है। तो लिख सकते हैं 2 है यहाँ पे 3 बार। 2 कितनी बार है सर? 3 बार है। 2 3 बार है, तो इसको हम 5 के रूप में भी लिख सकते हैं। आप 5 को 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि 10 में आ जाएगा। तो ऊपर भी आप गुणा कर सकते हैं 5 को 2 बार। 5 को कर लेंगे 2 बार, तो 5 को 2 बार करेंगे तो 17 गुणा 5² 2 क्यों 5। तो ये जो 17/2 ही लिखा हुआ है, 17/8, इस 8 का क्या करना है आपको? गुणनखंड कर लिया। गुणनखंड करेंगे 8 का, तो 8 का ये हो जाएगा 2 की घात 3। 2 की घात हो जाएगा 3 और 5 भी कर लो आप, 5 की घात 3 कर लो, तो ऊपर भी कर सकते हैं 5 की घात 3। इस प्रकार से हमने कर लिया दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि गुणनखंड करने पर 2 और 5 है तो वह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 10वीं क्लास जो कार्य पुस्तिका थी, वर्कबुक थी, उसमें वर्कशीट नंबर 4 को कंप्लीट किया है। 10वीं क्लास के जो कार्य पुस्तिका थी उसमें जो वर्कशीट नंबर 4 इसको कंप्लीट किया। थैंक यू, धन्यवाद।